आइए अब हम एक ऐसे केस का अध्ययन करेंगे जहाँ पर दो इनफाइनाइट शीट हैं और दोनों पैरेलल हैं। एक इनफाइनाइट शीट के कारण हमने किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात कर ली है, वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास दो पैरेलल शीट हैं, दो पैरेलल शीट दोनों पर ही प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पैरेलल शीट है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो दोनों से ही विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो दोनों से आउटवर्ड बाहर की ओर होगी, आउटवर्ड बाहर की ओर दोनों शीट से। इसलिए अब हम क्या करेंगे कि दोनों को, अब यहाँ हम तीन एरिया देख सकते हैं। पहला एरिया P बिंदु जो कि फर्स्ट एरिया में है, दूसरा पॉइंट हमने लिया Q जो कि सेकेंड एरिया में है, और तीसरा पॉइंट हमने लिया R जो कि थर्ड एरिया में है। इनकी विशेषता क्या है, क्योंकि अलग अलग हमने क्यों लिया इन्हें। P बिंदु पर आप देखिए, पहली शीट जिसको हमने लिया है A, दूसरी शीट हमने ली है B। पहली शीट पर हमने लिया जो चार्ज डेंसिटी उसको सिग्मा A लिख सकते हैं, और दूसरी पर हम चार्ज डेंसिटी लिख सकते हैं सिग्मा B। तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो पहली शीट के कारण, A शीट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी उसी दिशा में है, B के कारण जो तीव्रता है वो भी उसी दिशा में है। तो दोनों तीव्रताएं आपस में जुड़ जाएंगी। इसलिए P बिंदु पर यदि हम तीव्रता की गणना करें, विद्युत क्षेत्र की गणना करें, तो वो क्या आएगा हमें, सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यदि ये दोनों चार्ज डेंसिटी बराबर हैं, दोनों शीट पर समान चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम सिग्मा A और सिग्मा B ना लेकर के दोनों को सिग्मा ले सकते हैं। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जो कि आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, इनको सॉल्व करने पर। तो ये हो गया P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बीच का जो क्षेत्र है, दोनों शीट के बीच का क्षेत्र, जहाँ पर हमने लिया है Q बिंदु, इस बिंदु पर देखिए शीट A के कारण तो तीव्रता की दिशा एक है, शीट B के कारण दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इसलिए परिणामी तीव्रता जो हो जाएगी क्या होगी, वो सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों यदि चार्ज डेंसिटी बराबर हैं तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अर्थात 0। तो Q बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त हुई 0, जबकि R बिंदु पर सेम जैसा हमने एरिया 1 पर निकाला था, वहाँ पर भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमें तीव्रता मिलेगी। ये तो हुई कि जब दोनों चादर, दोनों शीट पर आवेश की जो प्रकृति थी वो समान थी। अब क्या होगा यदि एक शीट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, दूसरी शीट निगेटिवली चार्ज्ड है। तब ऐसी ही परिस्थिति हम कल्पना करें, उस समय P बिंदु पर आप देखेंगे, आपको मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज से जब बल रेखाएं बाहर निकलती हैं तो हम जान लेते हैं कि वहाँ पर वो पॉजिटिव चार्ज है, और बल रेखाएं जब अंदर की ओर आती हैं तो वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो A एरिया में जो दो तीव्रता, शीट A के कारण हमें तीव्रता मिल रही है बाहर की ओर, शीट B के कारण तीव्रता मिल रही है भीतर की ओर। तो A एरिया में अब दोनों शीट में हमने मान लीजिए विशेष परिस्थिति लगा दी कि शीट A जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, उस पर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, शीट B जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, उस पर भी जो चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो P बिंदु पर तीव्रता क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि P बिंदु पर दोनों तीव्रताओं की दिशा विपरीत है। 0 हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एरिया 3 में भी 0 हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि थर्ड एरिया में भी दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं विपरीत दिशा में हैं। लेकिन दोनों
के बीच में आप देखेंगे शीट ए जो है उससे बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, शीट बी से भी अंदर की ओर है, इसलिए दोनों तीव्रताओं की दिशा समान हो जाएगी। तो बीच में दोनों शीट के बीच में जो तीव्रता होगी वो होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें ये ध्यान रखना है कि शीट किस आवेश से आवेशित है। यदि पॉजिटिवली चार्ज्ड है तब आपने देखा कि बीच में, दोनों शीट के बीच में पैरेलल यदि शीट है तो दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। लेकिन दोनों अपोजिट चार्ज से आवेशित है, उस समय हमने देखा केवल बीच में ही तीव्रता हमें मिलती है, बाकी दोनों शीट के बाहर की ओर तीव्रता शून्य मिलती है। यदि आवेशों का वितरण एक गोलीय खोल के रूप में हो, स्फेरिकल शेल के रूप में, तब इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे ज्ञात करेंगे गॉस के प्रमेय से, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर 3 परिस्थितियाँ संभव हैं। पहली परिस्थिति, इस शेल के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, इस शेल की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, और शेल के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। हम बारी बारी से तीनों को देखते हैं। गॉस के प्रमेय के लिए जो स्टेप्स हम अपनाते आ रहे हैं वही अपनाएंगे। मान लीजिए पी बिंदु सतह के बाहर स्थित है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दिया हुआ है शेल के फॉर्म में, अर्थात गोलीय सतह के फॉर्म में। अब सबसे पहले इस गोलीय सतह पर आवेश कितना है वो हम निकालेंगे। तो गोलीय सतह पर यदि आवेश का घनत्व है सिग्मा, इस गोलीय सतह की त्रिज्या है आर, कैपिटल आर मान लीजिए, तो कुल आवेश जो हो जाएगा इस गोलीय सतह पर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये कुल आवेश सतह पर होगा। सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। अब हमें पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम पी बिंदु को लेते हुए एक गॉसियन सरफेस का निर्माण करेंगे काल्पनिक सतह का। हमने निर्माण किया, वो है स्मॉल आर डिस्टेंस पर मान लीजिए। अब ये स्मॉल आर डिस्टेंस पर जो सतह है उससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स की गणना करेंगे। फ्लक्स होता है E इंटू ds का इंटीग्रेशन। अब ये सतह तो चूंकि स्फीयर के फॉर्म में है, शेल के फॉर्म में है, इसलिए लंबवत ही होगी, इसलिए E ds, तो E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये होगा कुल फ्लक्स। कुल आवेश जो है वो हमें मिल गया है E इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब हम गॉस का थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई के स्थान पर रखेंगे E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और क्यू के स्थान पर रखेंगे हम सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो टोटल आवेश ही है, तो इसके स्थान पर हम क्यू भी रख सकते हैं, क्योंकि कुल स्फेरिकल शेल पर आवेश हमें मालूम है वो है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और इसे याद कीजिए, ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र जो कि एक अकेले आवेश के कारण होता है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि ये जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया है उसके बाहर किसी बिंदु पर यदि हम तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं तो ये पूरे आवेश इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं कि ये पूरा आवेश, मान लीजिए क्यू आवेश जो है वो पूरा गोलीय सतह के केंद्र पर रखा हुआ है। तो क्यू आवेश हम मान लेंगे केंद्र पर रखा हुआ है, तो क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर तीव्रता कूलम के नियम से हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम होती है। ये पहली परिस्थिति हो गई। अब दूसरी परिस्थिति के लिए, अब ये हम पी बिंदु जो हमने लिया है इसको थोड़ा सा हम पास ले आए, सतह पर ले आए। सतह पर ले आए अर्थात जब स्मॉल आर बराबर हो गया कैपिटल आर, क्योंकि गोली सतह की त्रिज्या भी
कैपिटल आर है और ये दूरी भी हमने जो ली है पी बिंदु की वो भी स्मॉल आर भी कैपिटल आर के बराबर हो गई। ऐसी स्थिति में फिर से यही फॉर्मूला जो हमने लगाया, E इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो गया फ्लक्स, और जो आवेश था वो हो गया सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन, गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसलिए हमें E का मान मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अर्थात गोलीय पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता एक समान होती है। ये सूत्र से हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है गोलीय सतह के प्रत्येक बिंदु पर। तीसरी परिस्थिति के लिए मान लेते हैं हम कि ये P बिंदु जो है वो सतह के भीतर है, अर्थात हमें सतह के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ऐसी स्थिति में जो गॉसीय सतह बनेगी P बिंदु को लेकर के, वो जो हमारे पास आवेशित सतह है उसके भीतर बनेगी। तो गॉसीय सतह के भीतर तो कोई आवेश है नहीं। अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब किसी बंद सतह के भीतर कोई आवेश नहीं होता है तो उससे निकलने वाले फ्लक्स का मान 0 होता है। तो फ्लक्स हम ले लें E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, अर्थात E इक्वल टू 0। इसका अर्थ ये है कि गोलीय सतह के भीतर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो ये आपको बहुत स्थान पे काम आएगा, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी चालक में आवेश उसकी सतह पर ही होता है। अब आवेश सतह पर है तो उस चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे आप ऐसी कई बारे में पढ़ेंगे जब आपको ये बात याद रखना पड़ेगा। यदि हम इन तीनों परिस्थिति को ग्राफ के रूप में देखें, एक्स अक्ष पे यदि हम दूरी ले लें, वाई अक्ष पे यदि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले लेते हैं और ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो आवेशित गोलीय खोल है उसके केंद्र से लेकर के सतह पहुंचते तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। इसलिए कोई मान नहीं लिखा हमने, वहाँ पे कोई ग्राफ नहीं दिख रहा है, 0 मान दिख रहा है। सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकदम से बढ़ गई, वो हो गई है 3 भाग हो गए, आर स्मॉल आर लेस देन आर, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 थी, व्हेन आर स्मॉल आर इज इक्वल टू आर, अर्थात जब P बिंदु सतह के ऊपर ही स्थित था, और बाहर का मतलब जब सतह से बाहर जाएंगे तब आपने देखा है कि तीव्रता जो है वो आर पर डिपेंड करती है। इनवर्स स्क्वायर लॉ के अनुसार आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती तीव्रता, अर्थात तीव्रता का मान कम हो रहा है। तो इस तरह से आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं।